नमस्कार साथियों, आज वॉकिंग के क्रम में मेरे मन में एक विचार आया कि एक ऐसे संवाद किए जाएं जो सबके हित का हो, सभी को उसका फायदा मिले और आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हो, आप धन चाहते हो, नाम चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो। इसी संदर्भ को लेकर के आज हमने ये प्रयास किया कि आप सबसे एक चर्चा की जाए। अक्सर मेरे मन में एक बात आती थी कि जो भी कथावाचक हैं, जो साधु संत हैं, अक्सर उनके पास अकूट संपत्ति कहाँ से आती है, ये मेरे मन में जब विचार आता था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर आप देखेंगे कि एक इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर काफी सफल हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं काफी धन कमा लेते हैं। अब कितने नैतिक तरीके से कमाते हैं, कितने अनैतिक तरीके से कमाते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा। उसमें से बहुत से लोग हैं जो कठिन मेहनत करके और सही में अच्छी सेवा दे करके धन अर्जित करते हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप देखेंगे कि सफलता ही सफलता है, और वह सेक्टर है कथावाचकों का। तो और वो अनैतिक भी नहीं है, कोई अनैतिक काम नहीं करते। अक्सर कोई राम कथा कर रहा है, कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा कर रहा है, कोई प्रभु राम पर बोल रहे हैं। तो ये मेरे मन में कई बार ये बात आती थी। बहुत दिन सोचने के बाद मैं एक स्थिति में पहुंचा, क्योंकि मैं ये जानता हूं, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, और खास करके जो भी सनातन को मानने वाले हैं वो जानते हैं कि मंत्र की एक अपनी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मंत्र क्या है? शिव क्या जपते हैं? आपने सुना होगा, रमे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम अततुल्यम राम नाम बरानने। यानी भगवान शंकर भी प्रति क्षण जब वो ध्यान में होते हैं तो एक मंत्र का जाप करते हैं, और वो मंत्र है राम नाम का। तो अक्सर जब मेरे मन में ये बात आती तो मैं सोचता ऐसा क्यों होता है। फिर मुझे लगा, जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसे समझिएगा। एक लिमिट तक एक सीमा है, जिस सीमा तक अगर आप उस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो सिद्ध हो जाती है। और सिद्ध होने का मतलब आप समझते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी आपको पूर्ति होने लगती है। बहुत से ऐसे मंत्र हैं, और मुझे कुछ गायत्री मंत्र का, चूंकि मुझे उतना अनुभव नहीं था, लेकिन बचपन में एक मेरे पंडित जी थे, वो अक्सर मेरे घर आया जाया करते थे, और मेरी माँ कहती थी, जरा मेरे बेटे को देखिए, इसका भविष्य कैसा होगा, ये अपने भविष्य में क्या कर पाएगा। तो उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा। तो दूसरे दिन जब वो आए तो एक कागज पर वो गायत्री मंत्र लिख के लाए थे, और उस समय मेरी उम्र मुझे लगता है कि 8-9 साल की रही होगी। तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ था, मुझे दिया। उन्होंने कहा कि तुम 11 बार इस मंत्र का जप करना। और मैंने उस बात को ऐसे ही मान ली, जैसे आप बीमार होते हैं और डॉक्टर कहता है ये दवा खा लो, तो आपके पास खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन मेरे, चूंकि जो पंडित जी थे उनके प्रति मेरी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी, चूंकि काफी विद्वान लोग थे, हम लोग सुना करते थे, बच्चे थे, विद्वान का कैरेक्टेरिया क्या होता है उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये हमें जरूर था कि ये काफी ज्ञान रखते हैं, और इन्होंने अगर कुछ बात कही है तो उसको मानना चाहिए। और मैंने ये समझिए कि वो गोली निगल ली, और मैंने गायत्री मंत्र का 11 बार जप करना शुरू कर दिया। जब भी मुझे अवसर मिलता नहा धो के तो मैं जपता था। कई बार मैं रात को सोने से पहले भी ये मंत्र जपता था, और मैंने पाया, क्योंकि वो लिमिट पार तो मैंने किया कि जितनी लिमिट में करनी थी, ऐसा कुछ मेरे जीवन में नहीं रहा। संघर्षपूर्ण जीवन रहा, हर पल कुछ न कुछ करके ही अपने जिंदगी में आगे बढ़ना था। लेकिन मुझे एक अनुभूति अब जरूर होती है कि शायद उस मंत्र का प्रभाव है कि मैं आपके समक्ष अपनी बात कह पाता हूं और आप मुझे समझ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कहीं ना कहीं अंदर में
एक ऊर्जा का होना आवश्यक है, संवाद की शक्ति का होना आवश्यक है, और संवाद भी कैसा, जो तर्कपूर्ण हो, कुतर्क न हो। क्योंकि जो संवाद कुतर्क होगा उसमें आकर्षण नहीं हो सकता, उसमें विकर्षण होगा, और आकर्षण के लिए तर्क का होना आवश्यक है, कुतर्क का होना आवश्यक नहीं है। तो मुझे ऐसा फील हुआ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और मैं जिस भेष में होता हूं, जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं कोई तैयारी नहीं करता आप सबसे संवाद करने के लिए। मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं कोशिश करता हूं अपनी बात आपको कह दूं। तो अब मैं उसी इस बात पर आता हूं कि मेरे मन में ये बात आता था कि ये कथावाचक हैं, कई संत हैं, मैं नाम उचित नहीं है लेना, लेकिन मैं जानता हूं अकूट संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, ये सत्य कितना है या असत्य है मैं नहीं जानता इस बारे में, बिल्कुल नहीं। जो मेरे अंदर की आवाज है वो मैं आपके सामने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि हर समय जहां जाते हैं राम राम जो आता है, राम राम, श्रीमन नारायण नारायण, ये हर समय उस परमात्मा का ही नाम उच्चारण करते रहते हैं। तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जहां भी कथा करने जाते हैं, प्रभु राम की चर्चा करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं, और जब भी चर्चा करते हैं ऋषि मुनि की चर्चा करते हैं, कुछ न कुछ ऐसी शक्तियों का चर्चा करते हैं जिन शक्तियों के पास अकूट भंडार है। आप देखिए ना, कितनी भी इस धरती से आप कोयला निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं कोयला और निकल जाएगा। कितने भी हीरे आप निकाल लीजिए, कहीं ना कहीं हीरे और निकल जाएंगे। जो भी मिनरल्स हैं, माइंस हैं, यानी कि भंडार कहां है, कहीं बाहर नहीं है, प्रकृति में ही है। प्रकृति ने सारी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। तो वह प्रकृति, आप इस प्रकार इसको समझने का प्रयास करो। मान लो आपने मुझे बुलाया, मेरा नाम संजय भारती है, आपने कहा संजय जी इधर आइए। मैंने 1 बार टाला, मैंने 2 बार टाला, 3 बार टाला, लेकिन एक बार मेरे मन में होगा यार बार बार बुला रहे हैं तो मुझे देखना चाहिए क्या कहना चाहते हैं, तो मैं पलट के देखूंगा ही देखूंगा। ठीक उसी तरह जब हम बार बार परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, तो एक पल जरूर आता है कि परमात्मा पलट के देखता है। और जब परमात्मा किसी को पलट के देख ले, जिसने आपके कानों में सुनने की क्षमता दी है, तो क्या वो सुनता नहीं होगा? गौर फरमाइएगा, जिसने आपके कानों में सुनने की क्षमता दी है वो सुनता अवश्य है। जिसने आपके नेत्र में देखने की क्षमता दी है वो देखता अवश्य है। जिसने आपके मुंह में वाणी दी है, आवाज दिया है, वो देखता अवश्य है। जो आपको ये सब कुछ दे सकता है, वो अगर पलट के देख ले, फिर क्या होगा? अब आपकी इच्छा क्या है? और जो आपकी इच्छा होगी, मेरा मानना है वो परमात्मा आपको पूरा जरूर करेगा। लेकिन एक सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता क्या है कि आप उतनी ही मांगिए जिससे आप में अहं पैदा ना हो जाए, जिसमें, क्योंकि जब जो आप मांगेंगे, जब कोई मंत्र सिद्ध होता है तो आप जो चाहेंगे वो सब कुछ शुरू हो जाएगा, धन भी आएगा। अगर आप काम चाहेंगे तो व्यवस्था भी आएगी। जो आपके मन में इच्छा होगी वो सब आने लगेगा। लेकिन किसका सदुपयोग करना है और किससे बचना है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि अग्नि वही है जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अग्नि, आप खाना पकाते हैं तो खाना पकाने का काम करती है, जब पैर रखेंगे तो जला भी डालेगी। ठीक उसी तरह परमात्मा आपको सारी शक्तियां दे सकते हैं, जो चाहिए आपकी इच्छा मात्र से दे सकते हैं। लेकिन अनैतिक इच्छा हो गई तो आपके विनाश का भी कारण बन सकता है। इसलिए इससे बचना जरूरी है। और इसमें बहुत कथा की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है।
क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, जितने कथावाचकों से, जितने ज्ञानियों से, विद्वानों से, जितने साधु संतों से सुना है कि आप चलते सोते जागते राम नाम तो ले ही सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। तो एक प्रयोग करिए ना, आप भी अक्सर राम नाम बोलते रहिए ना, क्या पता आपके जीवन में भी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। होनी भी चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, केवल नैतिक, अनैतिक नहीं। अनैतिक इच्छा आप किसी के भी विनाश का कारण बन सकती है, इसलिए नैतिक इच्छा का होना आवश्यक है। और सभी प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप काम करते रहिए, राम जपते रहिए। मैं कोई बाबा नहीं हूं, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो मुझे अनुभूति होती है वो मैं आपसे चर्चा करता हूं, और मेरी खुद किस्मती है कि इस बहाने मेरे मुंह से भी 4 बार राम नाम निकल जाता है। तो बार बार अगर राम राम बोलता रहूंगा तो एक बार मेरे राम जरूर मेरी आवाज सुनेंगे। मेरा भी ऐसा ही विश्वास है। और अगर गहराई में जाने का प्रयास करूं तो मेरे अंदर उनके अलावा तो मैं नहीं हूं, है ही वही। यानी कि वो जागृत भी हो सकता है जो आपके अंदर आत्मशक्ति है, बोलने की क्षमता है, देखने में पवित्रता आ जाए, श्रवण वही करे जो आवश्यकता हो, तो चरित्र का भी एक बेहतर निर्माण हो जाता है। बस इतना ही तो करना है। तो बोलिए ना, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कंजूसी मत करिएगा। जब भी मौका मिले, और मौका हर समय है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, राम राम चलता रहे, बस राम राम चलता रहे। एक कदम बढ़ाइए ना। मेरी बात झूठ हो सकती है, राम नाम झूठ नहीं हो सकती। इसलिए इस विश्वास के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन बेहतर हो, सुखद हो, संतुष्ट वाला हो, और प्रभु की कृपा आप पर प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को राम राम प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।